सो हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो आ चुकी हूँ लेकर एक और रीडिंग आप सबके बीच में। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले आपकी तरफ ये हीलिंग भेजना चाहती हूँ। इस हीलिंग को एक्सेप्ट करें। अगर आपने अपने पैर फोल्ड कर रखे हैं तो उन्हें अनफोल्ड कर लीजिए और हीलिंग को एक्सेप्ट करिए। जितनी भी नेगेटिविटी है यूनिवर्स उसे वहीं पर भेज दे जहाँ से वो आई है। मल्टीपल टाइम्स 10,000 मल्टीपल टाइम्स होकर के वो नेगेटिविटी वहाँ पहुँचे जहाँ से आपकी तरफ भेजी गई है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की रीडिंग शुरू कर लेते हैं। रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो उसके मन में आखिर क्या चल रहा है, क्या उसके दिल दिमाग में चल रहा है आपको लेकर के। इस पर ये रीडिंग रहने वाली है, ठीक है। तो क्या इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है, क्या आपके बारे में सोच रहा है, क्या इंटेंस फीलिंग है उसकी, ये सब आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो ले लीजिए अपने अपने इष्ट का नाम और कर लीजिए अपने इष्ट को प्रणाम। तो हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति आपके मन में है उसके मन में आखिर क्या चल रहा है आपको लेकर के, क्या चल रहा है आपको लेकर के। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, गाइड करें। पर्सनल रीडिंग आप मेरे नंबर पे बुक करा सकते हैं दोस्तों। नंबर है 8076088403। चलिए जी, देखो इस इंसान का 5 ऑफ सोर्स। पहले मैं इसको एक बार क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ। देखो ये जो इंसान है ना, ये जो आप जो भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, इसे पता चल गया है। अगर ये इस चीज़ को इग्नोर करता था कि आपके अंदर कोई खूबी हो सकती है, आप भी कुछ कर सकते हो, आपके अंदर की जो प्रतिभा थी उसको इग्नोर कर रहा है और पहले भी करता आया है। लेकिन इसको एक बार पता चल चुकी है कि आप सच में कुछ डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। और ये इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर रहते हुए भी, बातचीत ना होते हुए भी, लड़ाई झगड़े होते हुए भी और मन मुटाव होते हुए भी, बेसिकली ये इंसान क्या कर रहा है ना, ये इंसान महसूस कर पा रहा है आपके अंदर की उस ऊर्जा को। और इसे ये लग रहा है कि अब आप पलट कर आएंगे नहीं, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे नहीं, क्योंकि आप इस इंसान को बिजी नजर आ रहे हो। आप इस इंसान को पूरी तरह से अपनी लाइफ में अपना कुछ भी करते हुए फोकस नजर आ रहे हो। यानी कि आप हो तो सही ऐसी दूरी पर जहां ये देख पाए, लेकिन इसकी तरफ आपका फोकस अब नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। और मुझे इन कार्ड्स को देखकर क्या लगता है, यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं जैसे ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो अपने किसी सेफ जोन में रहना पसंद करता है। यानी कि इस इंसान को अगर आप कह दोगे कि तुमने मुझे धोखा दिया, जैसे चोर को अगर आप चोर कह देंगे तो उसको बड़ी तकलीफ हो जाएगी, तो वैसे ही इस धोखेबाज इंसान को अगर आप ये बोल देंगे कि तुमने मुझे धोखा दिया, यानी आप इसे कटघरे में खड़ा कर देंगे, तो इसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये इंसान मुझे अपने आप को ना एक सेफ मोड में ले जाता हुआ नजर आ रहा है और इसने बहुत दिनों से अपने आप को एक सेफ जोन में रखा हुआ है। उस सेफ जोन से ये इंसान निकलना नहीं चाह रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी दिल की इच्छा पूछूं, अगर बोलूं कि इसकी दिल की इच्छा क्या है, तो लुक एट द कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है द सन। ये चाहता तो है कि आपकी जिंदगी में इस इंसान की वापसी हो, आपके साथ इसके रिश्ते कंटिन्यू हो जाएं, आपके साथ रिलेशनशिप में एक कंटिन्यूटी आए, एक ऐसा रिलेशन ये बन जाए जिसमें आपका जो फोकस है वो फोकस एरिया ये भी बन जाए, ठीक है। क्योंकि आपका फोकस एरिया कुछ और बना हुआ है। आप किसी डिवाइनली काम पे या तो लग गए हो या किसी क्रिएटिव काम पे लग गए हो, ऐसे कामों पे लग गए हो जहां आपको हीलिंग मिल रही है, जहां आपको एक एनर्जी मिल रही है, जहां पर आपको कुछ कलर्स मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जीवन के भिन्न भिन्न जो कलर होते हैं ना, जो कलर्स हमको बहुत ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे कामों में लगे हुए हो। मुझे लगता है आप लोग पेंटर हो सकते हो, मुझे लगता है रंग मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, तो कपड़े का बिजनेस हो सकता है भाई, बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो कुछ ना कुछ अलग अलग चीजों में आप लगे हुए हैं, तो कलर्स बेसिकली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान प्यार क्यों करता है इसलिए क्योंकि उसको अच्छा फील हो बेसिकली। तो वो अच्छा फील तो मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में अकेले रहकर ही फील करने लगे हो। यानी एक
एक ऐसे मोड में जाते हुए मुझे आप लोग दिख रहे हो ना, जहां पर बहुत फोकस्ड हो गए हो, जैसे अपनी ऊर्जा का अंदाजा हो जाता है, अपनी जिंदगी में एक नई सुबह आने का आगाज हो जाता है, तो इंसान क्या होता है, फोकस्ड हो जाता है अपने ऊपर। तो मुझे ये जो 10 अंक का कार्ड है, ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति तो आपके जीवन में आने के लिए आतुर है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में कुछ अपना करने में लगे हुए हो, अपने आप में बिजी हो गए हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो गए हो। डिवाइन ने आपको ऐसा बना दिया है, आपने खुद को ऐसा नहीं बनाया, पर डिवाइन ने ऐसा आपको बना दिया है कि आपका मन अब अपने कामों पे लगने लगा है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने लगे हो और अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस को, अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी देने लगे हो, ठीक है। और ये इंसान ऐसा महसूस कर रहा है इस वक्त कि आप दिन पर दिन दूर हो रहे हो, टाइम बढ़ रहा है, दूर हो रहे हो। लेकिन ये इंसान की प्रॉब्लम ये है कि माइंड गेमर किस्म का इंसान है दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसने कभी आपको पास्ट में माइंड गेम्स के द्वारा उलझाया होगा। तो ये इधर कार्ड आए हैं, द हैंगमैन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हाई प्रेस्टिस, विच शोज क्या दिखाते हैं ये कार्ड दिखाते हैं कि इस इंसान ने एक लंबे समय तक, लाइक 10 ईयर्स तक, 10 महीने तक या उससे भी ज्यादा, लेकिन इस इंसान ने आपको कुछ सालों तक तो इस उलझन में रखा कि आपको समझ में नहीं आया कि इस रिलेशनशिप का आखिर करना क्या है, ओके, क्योंकि आप बहुत इमोशनल इंसान थे। बट वक्त बदलता है और ये वक्त बदला है, ये वक्त बदला है आपके पक्ष में। और जैसे ही इस वक्त ने पलटी खाई है आपके जीवन में, अब समय है, समय का पहिया तो घूमता रहता है दोस्तों, तो ये पहिया घुमा है और इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या गया है, ठीक है। तो जो भी हुआ है उसको ये भी इंसान समझता है कि ये भाग्य का ही खेला है, भाग्य का ही थप्पड़ इनके मुंह पर पड़ा है। और न सिर्फ इस जगह से, मुझे लगता है इस माइंड गेमर इंसान का, इस धोखेबाज इंसान का हर जगह से मुंह पे थप्पड़ पड़ने वाला ही सिनेरियो चल रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान अपनी जिंदगी में ना स्टक है, परेशान है और बहुत फोकस्ड नहीं है। और जिस भी काम को फोकस्ड होकर करने की इच्छा करता है वहां पर उसको ऑब्स्टिकल्स ज्यादा नजर आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप हो गए हो इंट्यूटिव, और आप एक इंट्यूटिव रीडर हो सकते हो, आप टैरो का रीडर या कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो अपने जीवन में ना, जिससे आप स्पिरिचुअलिटी में हायर वर्जन बनते जा रहे हो। और आपके जो इमोशंस हैं, इस कार्ड को यहाँ इस रीडिंग में मैं ये कहूंगी, ये कार्ड दिखाता है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आते जा रहे हैं बेसिकली। नो बॉदर कि अगर आप नहीं भी हो स्पिरिचुअल हीलर, अगर आप नहीं भी बहुत ज्यादा टैरो को नहीं जानते हो, टैरो की नॉलेज नहीं लेते हो, बट टैरो आपको रास्ता तो दिखाता है। और ये टैरो आपको रास्ता दिखा करके ना, एक्चुअली वक्त ने ये ठान लिया है दोस्तों कि आपको बदल देना है, आपकी एनर्जी को बदल देना है, क्योंकि ये आपकी किस्मत में ही है कि आपको 10 स्टार की ऊर्जा को अब अपने अंदर और ज्यादा इनहेंस करने की जरूरत है। तो जब आप 10 स्टार की ऊर्जा कैरी करेंगे, यानी कि आप एक प्रैक्टिकल वर्जन बनेंगे, इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी का दोनों का मिक्स वर्जन बनेंगे, तब ये कार्ड आता है द हाई प्रेस्टेस का। तो ये वक्त का ही खेला है जो इस इंसान के मुंह पर पड़ा है, और ये इंसान इस चीज को समझ के भी नहीं समझना चाह रहा है, या नहीं समझ के भी समझ रहा है कि भाई वक्त ने इनके साथ खेल लिया है, इनका उजाड़ दिया है, वक्त ने बसाया वो गेम जो इस इंसान ने सालों तक आपके साथ में गेम करके रखा होगा, प्ले बॉय बन के ये रहे होंगे। आपके इमोशनल जो आपका फीलिंग थी ना, जो आपका इमोशनल वर्जन था, उसका मजा तो इस इंसान ने बहुत उठाया होगा, लेकिन कभी इसने सोचा नहीं होगा कि आप ऐसे चेंज हो जाओगे, आप ऐसे परिवर्तित हो जाओगे, आप अपनी जिंदगी को दूसरे ढर्रे पर ले जाओगे, आप स्पिरिचुअल बन जाओगे, आप ईश्वर की तरफ पहुंच जाओगे, या फिर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे। तो ऐसी चीजें सोच के ये इंसान है हैरान और परेशान, यही कार्ड दिखाता है। और देखने का प्रयास करते हैं और कार्ड्स क्या दिखाते हैं। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें। जिस शख्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, वो शख्स आपके बारे में क्या सोच रहा है, डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें। वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताया जाए, सो दैट मैं अपने व्यूअर्स को कनेक्ट कर पाऊँ। नाइट ऑफ कप्स, देखो वो ये सोचता है कि आप अपनी तरफ से एक कदम लो तो सही यार, आप अपनी तरफ से कहीं ना कहीं दिखाओ तो सही कि आप रिश्ते में इन होना चाहते हो, आपके अंदर इंटरेस्ट है, आप कुछ तो करो, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी करेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी जेस्चर दिखाएंगे इस इंसान को, तो इनका ये जो रुका हुआ घोड़ा है ना, ये चल पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने इमोशंस शो करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए,
अपनी इमोशनलिटी को थोड़ा सा शो करेंगे, और आप अपने जो आपने दायरा बना लिया है, ठीक है, जो आपने लिमिटेशंस डिसाइड कर ली हैं, जो आपने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए हैं ना, उनको थोड़ा सा लूज करेंगे, ठीक है। तो ये इंसान क्या करेगा, ये इंसान डेफिनेटली सोच रहा है कि आपकी तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अभी भी आपका वही प्यार पाना चाहता है, वही नर्चर पाना चाहता है जो उसने बरसों तक लिया ही लिया है। पर ये कार्ड ना लेन देन को नहीं दिखाता, ये सिर्फ देने को दिखाता है। तो आप बने हुए थे देना बैंक, और अभी आपका जो देना बैंक है ना, वो हो चुका है पूरी तरह से बैंकरप्ट। या क्यों हो चुका है, क्योंकि आपके इमोशंस आपके कब्जे में आ चुके हैं। वो इमोशंस जो रिश्ते थे, वो इमोशंस जो दूसरों को बांटते रहते थे, अपने हिस्से का धन बांटा, अपने हिस्से का समय बांटा, अपना आत्मसम्मान बांटा, अपना विश्वास बांटा, और कैसे लोगों में बांटा जो सिर्फ एक बनावटी ढोंग करके आपके जीवन में रहे होंगे। ये मुझे यहाँ पर कम से कम 2 या 3 लोग नजर आ रहे हैं, ऐसे लोग आपकी जिंदगी में रहे होंगे। और ये उनमें से एक पर्सन ये भी है जिसके बारे में कि हम बात कर रहे हैं। तो ये पर्सन का जो घोड़ा रुक गया है ना, जो अपने इमोशंस को बता नहीं रहा है, अब इमोशंस को बता नहीं रहा है या आ नहीं रहा है उठ करके, वो अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो उठ के आने के लिए बस तैयार है, उसको चाहिए आपकी तरफ से जेस्चर। आप जेस्चर दिखाइए, आप दिखाइए कि आप अभी भी उतने ही ज्यादा इस इंसान के मुंहों में बंधे हुए हैं, आप अभी भी इस इंसान को उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि आप पास्ट में करते थे, या आपके अंदर अभी भी वो देने का भाव है, आप अभी भी देना बैंक बन जाइए। तो ये इंसान लेना बैंक बनने में जरा सी भी गुरेज नहीं करेगा, जरा सा भी देर नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पर रीडिंग कह रही है। रीडिंग को बहुत ज्यादा बटरिंग करके और शुगर कोट करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो आ रहा है ना वो सच्चाई ही मैं आपको बता रही हूँ। तो यही इस वक्त की सच्चाई है दोस्तों। चलो और बताने की कोशिश करते हैं, और आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और फिर डिवाइन की गाइडेंस भी लेंगे कि आपको ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डिवाइन क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। 3 ऑफ वैंड्स एंड द फूल। ओ भाई यहाँ तो ये आ गया है, देख लो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। भाई कोई तो है जो दूर है, ठीक है, कोई तो है जिससे आपने मुंह मोड़ लिया है। पहले उसने मुंह मोड़ा होगा अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो इंसान मुंह मोड़ करके ना मुंह के बल गिर गया है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसको हीलिंग की दरकार है। वो इंसान हीलिंग चाहता है, इस रिलेशन की हीलिंग चाहता है, इस रिश्ते की हीलिंग चाहता है, और हीलिंग चाहता है अपने करियर की। अगर ये इंसान मैरिड है तो भी ये वहां पर सुख नहीं पा रहा है, ठीक है, वहां पर भी इसको एक अकेलापन है जो कचोटता रहता है। इस इंसान का ना एक इसकी जो सोच है, इसका जो अंदर का शख्स है ना, वो शख्स ऐसा है, एक ऐसे इंसान की तरह जो बेफिक्रा किस्म का रहना चाहता है, ठीक है। बट ऐसे इंसान से, आप बेफिक्रे इंसान से आप उम्मीद लगा रहे थे कि आपको एक स्टेबिलिटी दे ये इंसान, तो इस इंसान ने वो स्टेबिलिटी ना दे करके आपसे मोड़ लिया अपना मुंह। और जब इस इंसान ने आपसे मुंह मोड़ा है तब आप निकल चले हो अपनी जर्नी की तरफ, ठीक है, आपको डिवाइन ले चले हैं अपनी जर्नी की तरफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये डिवाइन आपको आपकी जर्नी की तरफ ले जा रहे हैं ना, तो ये इंसान दूर जाकर के भी आपका इंतजार को छोड़ नहीं पाया, इंतजार को खत्म नहीं कर पाया, इंतजार को अपने दिल से निकाल नहीं पाया। उसको लगता है कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल आप उसके पास आए, आ जाएं, वापस आ जाएं, क्योंकि वो आपके साथ रिश्ते में हीलिंग चाहता है। मैं बार बार कह रही हूँ इसी बात को कि वो उन पलों को जीना चाहता है जहां पर वो बेफिक्रा होकर आपके साथ रह रही थी या रह रहे थे, ठीक है, जहां पर बहुत कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा था लेकिन हार्वेस्ट बहुत कुछ हो रहा था। ओके, तो ऐसी वाली चीजें यहाँ नजर आती हैं। तो ये इंसान मैरिड हो सकता है या आप मैरिड हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी में हो सकता है, पर थर्ड पार्टी में भी रह करके ये सपने देख रहा है या देख रही हैं कि आपके नज़दीक आ जाए, आपके पास आ जाए, आपके साथ इनका मिलन हो जाए, आपके साथ संगठन हो जाए, आपके साथ मिली जुली सरकार बन जाए, ठीक है। और बस यही कार्ड ये दिखाता है यहाँ पर। लेकिन आपने, मुझे लगता है कि बैरियर बहुत ज़्यादा सेट कर लिए हैं आपने, दूरी दूरी दूरी, दूर रहो, ऐसा वाला आपका नारा हो गया है कि मुझसे दूर रहा जाए, ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर। और देखते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स।
तो यहाँ आ गया है 6 ऑफ सोर्स का कार्ड। और देख लेते हैं 6 ऑफ सोर्स के कार्ड को डिवाइन प्लीज डिफाइन करें, क्यों आया है ये, उसको बताया जाए क्यों आया है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स का कार्ड। द डेविल। देखो आपको मिला नहीं प्यार, ठीक है, आपको मिली नहीं इज्जत, आपको मिला नहीं कोई स्टेबल ऑफर, आपको स्टेबिलिटी नहीं दी इस इंसान ने। इस इंसान ने आपको बंधन तो दिया लेकिन मोह नहीं दिया। ओके, तो बंधन में आप बंद कर रहे लंबे समय तक और गुस्से का शिकार रहे, इग्नोरेंस का शिकार रहे और किसी की ऐसी हरकतों का शिकार रहे जिसने क्या किया कि आपकी जो सोल है ना उसको हील तो नहीं किया। ओके, और उसके बदले में कर क्या दिया, आपको एक बंधन दिया, आपको ऐसा फील कराया कि जैसे एक बर्डन है आपके सर के ऊपर। ठीक है, तो वो बर्डन आपने नहीं चाहिए था आपको। आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है जो बर्डन एनर्जी रही। द डेविल की एनर्जी इनके साथ रहने पर आपकी बन गई थी और अब आपकी एनर्जी है द स्टार की एनर्जी। तो आप समझ सकते हैं कि इस रिश्ते से दूर आकर के आपने खुद को प्यार करना सीखा, आपने नेचर को प्यार करना सीखा, आपने डिवाइन को प्यार करना सीखा, आपने अपनी गलतियों को स्वीकार करके और ये समझा कि आप क्या हैं, आप एक बड़ी वस्तु के लिए बने हुए हैं, एक बड़ी सुबह के लिए आप बने हुए हैं, अंधेरों में भटकने के लिए आप नहीं बने हुए हैं। तो ऐसी चीजें जब आपको समझ में आई हैं तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप अपना नैया खुद ढे करके आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। और ये इंसान ये देख करके ये सोच रहा है कि कंट्रोल से छूट गए हैं आप, कंट्रोल से निकल गए हैं आप। अब आपके अंदर इनके लिए कोई ऑब्सेशन नहीं रहा, आपके अंदर इनसे लेकर के कोई डिजायर नहीं रही। अब आप अपनी डिजायर्स इनसे जोड़कर नहीं देखते, अपने ऑब्सेशन को अब आप कहीं और जाकर के हील फील कर रहे हो, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ से आपको दूर जाते हुए देख रहा है ये इंसान। और ये भी हो सकता है कि आपने बहुत कोशिशें की लेकिन आपके दिल में इतने खंजर कर दिए गए कि आपको वहां से ना चाहते हुए भी उठकर जाना पड़ा। लेकिन क्या करें कि सच्चाई तो यही है कि अब आप उठकर जा रहे हो क्योंकि आपको चाहिए सुबह। तो जो इंसान पॉजिटिव रहेगा आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव इंसान को आप आज भी पाने के लिए तैयार है। अगर कोई इंसान आपकी तरफ ऐसा आता है जो कि सच्चाई के साथ आए, बेशक यही क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई के साथ आए, इनोसेंसी के साथ आए, तो आप एक्सेप्ट शायद कर लेंगे। लेकिन किसी डेविल इंसान को, लेकिन किसी ऐसे इंसान को जो गुस्सैल है, दो मुंहा चेहरा लेकर घूमता है, ठीक है, दो मुंहे सांप को आप अपनी जिंदगी में अब आने नहीं देंगे, अब एंट्री लेने नहीं देंगे। मुझे ये रीडिंग ऐसा बताती है। अब कितना रेजोनेट करती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमेशा ही बहुत बहुत शुक्रिया है दोस्तों। हीलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक एनर्जी रिमूवल करती हूँ, हेल्थ हीलिंग देती हूँ मैं, अबेंडेंस हीलिंग देती हूँ मैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आते रहेंगे मैं ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।